हेलो गाइस, मैं निमिष शिबू मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में हम KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फेज़ 2 एग्जाम के बारे में हम सब बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं फेज़ 1 एग्जाम हो चुका है एंड अभी फेज़ 2 की डिटेल्स आ चुकी हैं। एंड बहुत सारे बच्चे फेज़ 2 एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके बारे में उनको डिटेल्स पता होनी चाहिए कि फेज़ 2 एग्जाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक डाउट्स आ रहे हैं बच्चों को कि वैसे बच्चे जिन्होंने फेज़ 1 में अप्लाई कर रखा है, क्या उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, या ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक फेज़ 1 नहीं दिया है, क्या वो फेज़ 2 दे सकते हैं। तो इस डाउट को भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इसके अलावा इस बार बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट था कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय सेंटर का भी ऑप्शन आ रहा था। तो बच्चों को डाउट है कि यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है, क्या ये ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन होगा, मीन्स आपको अपने घर से देना होगा या किसी सेंटर पे विजिट करके देना होगा। तो उस पर भी हम सब बात करेंगे। इसके अलावा जो भी एग्जाम है उसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्टूडेंट को, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, उस पर भी हम सब डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एग्जाम के डेट्स पे भी हम सब बात करेंगे, क्या लास्ट डेट है, इसके अलावा एग्जामिनेशन डेट्स आपके क्या क्या हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फेज़ 2 एग्जामिनेशन के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे और भी ऐसे डिटेल वीडियो आते रहे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे इंटरनेट एग्जाम एंड कॉलेज से रिलेटेड काफ़ी डिटेल वीडियो आते रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के ऑफिशियल पेज पे, जहाँ से मैं आपको फेज़ 2 एग्जाम्स के बारे में सारी डिटेल्स बताऊँगा। तो यहाँ पे हम सब जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशंस इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। जो बच्चों का पहला डाउट था कि यहाँ पे जो KIIT का एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है फेज़ 2 का, क्या वो सेंटर पे विजिट करके देना होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय सेंटर का भी ऑप्शन वहाँ पे आ रहा था, या वो रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन होगा, मीन्स आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा बट आपको अपने घर से देना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। मीन्स ये जो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो आपको अपने घर से देना है, ना कि किसी सेंटर पे विजिट करके देना है। यहाँ तक की बात करें जो उसका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है फेज़ 3 एंड फेज़ 4 का, वो भी आपका रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन ही होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन एंड क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए, उस पर हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको स्क्रॉल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे पहला डाउट है कि बहुत सारे बच्चे भी नहीं जानते हैं कि रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन होता क्या है। तो मैं उनको समझा देता हूँ कि रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन क्या होता है। तो रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन एंड इज कंडक्टेड ऑनलाइन वेयर द कैंडिडेट्स अपेयर फॉर द एग्जाम ऑनलाइन फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ चॉइस एंड द इन्विजिलेशन इज डन ऑनलाइन। रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है अपने चॉइस के लोकेशन पे जाके एग्जाम देते हैं। मीन्स अगर वो चाहे तो अपने घर से भी दे सकते हैं या किसी साइबर कैफे से भी जाके वो दे सकते हैं। एंड जो एग्जाम के दौरान जो टीचर के द्वारा उस पर नज़र रखी जाती है वो आपके ऑनलाइन रखी जाती है। मीन्स ये जो बात हो गई ये है रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशंस का। यहाँ पे जो आप पे नज़र रखी जाती है ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रखी जाती है या किसी टीचर द्वारा रखी जाती है। बात करें कैंडिडेट जो है रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल से यूज़ करके दे सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन के दौरान होनी चाहिए। इसके बाद हम सब बात कर लेते हैं कि KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो फेज़ 2 एग्जाम होने वाला है उसका क्या स्केड्यूल है। मीन्स डेट ऑफ एग्जाम क्या है, स्लॉट बुकिंग कैसे कब कब करनी है, इसके अलावा मॉक टेस्ट कब दे सकते हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, उस पर हम सब बात कर लेते हैं। पहले हमसे बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स फेज़ 2 अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट का बात करते हो 7 अप्रैल है शाम 6 बजे तक, जो कि अभी खत्म हो चुका है। एंड इसके बाद हमसे बात कर लेते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशंस का। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशंस का बात करें तो आपका 14, 15, 16 एंड 17 अप्रैल को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जिस भी बच्चे को जिस दिन वो देना चाहते हैं वो अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, जो कि 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चलेगा। इसके अलावा बात करें डेट फॉर मॉक टेस्ट, 12 से लेकर 13 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है देना कोई कंपलसरी नहीं है, बट वैसे बच्चे जिन्होंने आज तक कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो उनको मेरे हिसाब से ये एग्जाम देना चाहिए, ताकि आपको एक फैमिलियर हो जाए आप इस एग्जाम से और आपको वहाँ पे देने में कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है आपको ध्यान से पढ़ना है एंड मैं सारे डिटेल्स को आपको अच्छे से यहाँ पे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप एग्जाम देते हो एंड मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है फेल कर जाता है, तो वहाँ पे जो आपका एग्जाम है रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रख के चले कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन हो वो काफ़ी सही होना चाहिए एग्जाम के दौरान। इसके बाद हमसे बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स जो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करोगे एग्जाम के दौरान उसमें क्या क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए। मीन्स ये डिटेल्स आपके कंप्यूटर में होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखते हैं क्या क्या इसमें आपका बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया जो भी आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो ये प्लेटिनम 4 या ड्यूअल कोर का होना चाहिए। इसके अलावा जो उसमें रैम होना चाहिए आपका 1 GB या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 या उससे ऊपर का होना चाहिए। इसके अलावा क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए जहाँ से आप जाके एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा एंटीवायरस। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वेब कैमरा। यहाँ पे आपको एग्जाम के दौरान जिससे भी दे रहे हो आप डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, आपको वेब कैमरा का वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। आप चाहो तो साइड से भी वेब कैमरा लगा सकते हो, या बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि वो जो लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा था क्या वो इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, वहाँ पर जो आप लैपटॉप में आप जो इनबिल्ट कैमरा मिला हुआ है आप उसको भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमसे बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप कहीं से भी हायर कर सकते हैं या किसी भी साइबर कैफे से जाकर नियर बाई जो आपके है वहाँ से आप एग्जाम ये दे सकते हैं।
इसके बाद हम सब बात कर लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन का। मीन्स जो आप एग्जाम के दौरान जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है कैसा होना चाहिए उस पर हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ऑफ एटलीस्ट 512 KB पर सेकंड। मीन्स एटलीस्ट आपका 512 KB तो स्पीड होना चाहिए नेट का। एंड अगर 1 MB का आता है तो काफ़ी सही है, क्योंकि आपको इस दौरान कोई भी टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम सब बात कर लेते हैं वंस द टेस्ट बिगिंस नो रिसीट विल बी गिवन इफ द टेस्ट इज इंटरप्टेड सिटिंग बैड और नो इंटरनेट। मान लीजिए आपके नो इंटरनेट कनेक्शन कारण, मीन्स मान लीजिए आपका बैड इंटरनेट कनेक्शन है, देन उसके कारण अगर कोई भी टेस्ट में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आपका टेस्ट जो है रीटेस्ट नहीं किया जाएगा। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं रूम एंड इन्वायरमेंट का। मीन्स जिस भी रूम में आप एग्जाम दीजिएगा उसका क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या वहाँ प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, उस पर अब हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया दिस इज अ हाई स्टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ हाई इंपॉर्टेंस एंड द कैंडिडेट्स शैल सिट इन अ प्राइवेट रूम विदाउट एनी नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। मीन्स आपको ऐसे रूम में बैठना है जहाँ पे किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस वहाँ पे ना हो, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टीचर द्वारा अगर किसी भी प्रकार की नॉइज या डिस्टर्बेंस वहाँ पे देखी जाएगी देन आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। प्लेस द कंप्यूटर सो दैट योर बैक इज फेसिंग द वॉल एंड देयर आर नो डिवाइसेस प्लेस्ड इन द बैकग्राउंड। मीन्स आपका जो बैक है वो आपके वॉल की तरफ फेस होना चाहिए। एंड इसके अलावा जिस भी डिवाइस आप एग्जाम दे रहे हो, डेस्कटॉप, लैपटॉप या फोन से, आपके फ्रंट पे होना चाहिए। एंड इसके अलावा बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार का कोई भी डिवाइस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो आपको ऐसे टेबल में बैठ के एग्जाम देना है, जो भी आप कंप्यूटर रख रहे हो, डेस्कटॉप रख रहे हो, लैपटॉप रख रहे हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का अदर कोई गैजेट ना हो, जैसे कि पेपर्स ना हो, कोई बुक्स ना हो, या कोई भी फोन टैबलेट ही लेके आपको वहाँ पे नहीं बैठना है। इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, नो बैक लाइट सो दैट योर फेस इज क्लियरली विजिबल ऑन कैम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो लाइटिंग रखनी है, जो भी आप लाइट रख रहे हो वो अपने फ्रंट पे रखो, ताकि आपके फेस पे पूरा लाइट वहाँ पे पड़े, जिसके कारण आपका जो फेस है क्लियरली विजिबल हो वेब कैम में, जिसके कारण आपको पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना है एंड आपके टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। इसके अलावा बात करें नो अदर पर्सन शैल एंटर द रूम व्हाइल द कैंडिडेट्स इज टेकिंग द टेस्ट। मीन्स जिस भी दौरान आप एग्जाम दे रहे हो 2 घंटे का, 3 घंटे का, उस दौरान कोई भी अदर आदमी आपके रूम में विजिट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बात करें इन्विजिलेटर्स कैन टेक अ लुक ऑफ द रूम इन विच यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम एनी टाइम थ्रू द वेबकैम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम। मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो एंड जो इन्विजिलेटर टीचर है आपका, अगर उसको किसी भी प्रकार का सस्पिशियस लगता है, कोई भी आप शक करता है थोड़ा सा भी, तो किसी भी समय आपको बोल सकता है, जिस भी रूम में आप एग्जाम दे रहे हो आप अपने वेबकैम के थ्रू उसका 360 डिग्री रूम का व्यू उसको दो। इसके अलावा बात करें इफ़ द प्रॉक्टर और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऑब्जर्व एनी एडिशनल पर्सन वेबकैम व्यू और एनी वॉइसेस आर हर्ड द एग्जामिनेशन में बी स्टॉप्ड बाय द रिमोट प्रॉक्टर्ड। इसके अलावा बात करें जो प्रॉक्टर्ड है आपका, जो मीन्स टीचर जो आप पे ऑनलाइन नज़र रख रहा है, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसने किसी भी प्रकार का एडिशनल पर्सन वेबकैम के थ्रू या कोई भी वॉइस सुनी, देन आपका जो एग्जाम है वहाँ पे स्टॉप किया जा सकता है। तो आप ऐसा रखें कि आप किसी भी प्राइवेट ऐसे रूम में बैठे जहाँ पे किसी भी प्रकार का नॉइज़ आपको वहाँ पे ना आए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हम वहाँ पे चीटिंग कर सकते हैं या कोई भी पेपर ले सकते हैं। देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो एग्जाम हो रहा है आपका KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये JEE के लेवल का तो है नहीं, काफ़ी ईजी लेवल का आता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड उसके लिए टाइम काफ़ी कम दिया जाता है। मीन्स जो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं रहता, नॉर्मल सॉल्व करने वाले रहते हैं। एंड उसमें अगर आप चीटिंग करने के लिए बैठते हो तो आपका यहाँ पे नुकसान होगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपने फॉर्मूला याद करके रखो, देन वहाँ पर आप एग्जाम ये दे सकते हो ईजिली, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको बहुत ही कम दिया जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो लिखा गया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको अभी तक बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे आपको फॉर्मली ड्रेस्ड वहाँ पे पहन के एग्जाम देना है। इसके अलावा बात करें इंश्योर यू आर कीपिंग अ मोबाइल विच हैज़ द नंबर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशंस, keep this handy whenever you are assigned. Proctor may give you a call to you, otherwise when you are facing any problem during examinations you can contact your assigned proctor number। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे अभी फर्स्ट टाइम रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन देंगे या ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है, देन जो प्रॉक्टर आपका एग्जाम लेने वाला है, आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे आपने फॉर्म भरा है, जो रजिस्टर्ड नंबर है, आप उससे कॉल करके उससे बात कर सकते हैं कि सर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, वैसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका वो जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो आप वो एक फ़ोन रख सकते हैं सिर्फ कॉल करने के लिए, ना कि वहाँ पे चीटिंग करने का, ना कि किसी और यूज़ के लिए। इसके अलावा बात करें, बच्चे पूछते हैं कि क्या वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे सस्पिशियस लगा देन आपका जो एग्जाम है वो स्टॉप हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे आप ना करें। इसके अलावा कुछ बेसिक डाउट्स ये थे कि जैसे कि आपने मान लीजिए बच्चों ने पूछा है कि जिन्होंने अभी तक फेज़ 1 एग्जाम नहीं दिया है कि वो फेज़ 2 एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आप चाहे फेज़ 1 भी ना दे, फेज़ 2 ना दे, तो भी आप फेज़ 3 एंड फेज़ 4 दे सकते हैं। ये सारे एग्जाम सेपरेट्स हैं, आप चाहे तो वो दे सकते हैं। बट इसमें फ़ायदा ये है, ऐसे बच्चे जिन्होंने फेज़ 1 में अप्लाई कर दिया है उनको फिर से यहाँ पे फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 के लिए अप्लाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है और डायरेक्ट उसमें सीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये बेसिक डाउट्स थे जो मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें दी हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि आपको एग्जाम के दौरान किसी से हेल्प नहीं लेनी है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस वहाँ पे आपको नहीं पहनना है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को जोर जोर से वहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा आप बीच में टेस्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि थ्रू आउट द एग्जाम आप पे पूरी नज़र वहाँ पे रखी जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी वहाँ पे कुछ भी ऐसा किया, मिसिंग हुए थोड़ी देर के लिए भी, देन आपका जो एग्जाम है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी टीवी, म्यूजिक, कोई भी बैकग्राउंड में आवाज़ आपके नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा बात करें एग्जाम के दौरान किसी भी अदर पर्सन का रूम में घुसना बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम वहाँ पे आपका क्लोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें, आप यहाँ पे एक फ़ोन रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको, ओनली टू इंटरेक्ट विद प्रॉक्टर यू कैन यूज़ योर फोन। मीन्स अगर आप प्रॉक्टर से कॉल करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है तो ही आप वहाँ पे फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात आता है मॉक टेस्ट का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या उनको मॉक टेस्ट एग्जाम देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम में बैठ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। तो वैसे बच्चों को कुछ आइडिया नहीं रहता कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने रहते हैं या क्या क्या उसमें यूज़ करना रहता है। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का अवेलेबिलिटी दिया गया, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मॉक टेस्ट का, तो आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। कम से कम एक मॉक टेस्ट आप जरूर दें, जिससे आप थोड़ा एग्जाम से फैमिलियर हो जाएं कि आपको कैसे वहाँ पे। इसके अलावा मॉक टेस्ट देने से एक और फायदा होता है कि आप थोड़ा टाइम आपका बढ़ जाता है कि किस टाइम में कितना क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, उसको आपको समझ आ जाता है। इसके अलावा आप एग्जाम से थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, जिसके कारण आप जो फाइनल एग्जाम देते हो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से आप कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर दें। इसके अलावा हम सब कुछ बेसिक डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो भी आप वेबकैम यूज़ कीजिएगा वो आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके अलावा बात करें, अगर आपका मान लीजिए वेबकैम काम नहीं कर रहा है, देन आप जो एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आपका एग्जाम वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपका वहाँ पे वेबकैम के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्क्रीन में ग्रीन स्क्रीन। अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, आपका जो फोटो आपने अपलोड किया है, तो आपका ऐसा यहाँ पर ग्रीन रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसके अलावा आप बात करें कि आप मान लो किसी और को बैठा दे रहे हो यहाँ पे, जैसे कि रॉन्ग पर्सन, मल्टीपल पर्सन हो गए, या रॉन्ग कैंडिडेट्स को बैठा दे रहे हो, या खुद भी आप नहीं बैठ रहे हो, देन इस प्रकार आपका एग्जाम जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं मेन एग्जाम के लिए, उस पर भी हम सब बात कर लेते हैं। पहला ये है, कैंडिडेट्स मस्ट टेक रिमोट डेमो टेस्ट एटलीस्ट वंस बिफोर मेन टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, जिसको डेमो टेस्ट कहते हैं, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ थोड़ा एग्जाम से। इसके अलावा आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझना है कि रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशंस होता क्या है, ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्जामिनेशंस होता क्या है, उस पर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना के रखी हुई है कि आप उसमें चीटिंग कर पाओगे, क्या क्या चीटिंग ट्रिक्स है, उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में वो वीडियो बनाया है, जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन पर आ रहा होगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे कुछ वेबसाइट दी गई है www.kiitw.ac.in। इस वेबसाइट से जाके आप सारी डिटेल्स पता कर सकते हो, अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, अपना रिजल्ट डाउन देख सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो उस लिंक से, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इसके अलावा बात करें, कैंडिडेट्स नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर द कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस। मीन्स एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट पहले आपको जाके वहाँ पे बैठ जाना है, लैपटॉप पास आपको स्टार्ट कर देना है। इसके बाद मार्किंग स्कीम का बात करें, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करते हो देन आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो देन वहाँ पे -1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। एंड मान लीजिए अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देते देन आपको वहाँ पे 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें, ओनली 1 क्वेश्चन अपेयर्स ऑन द स्क्रीन एंड ईदर द कैंडिडेट्स आंसर द 1 क्वेश्चन और स्किप द सेम इफ ही सी doesn't know the answer or doesn't want to answer. Once move to the next question, the candidates cannot come back the answer or skip questions. यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात दी गई है, जो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम सब जेईई का एग्जाम देते हैं, जो कोई भी अदर एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन टिक करें। मान लीजिए अभी हमको नहीं आया, या हम चाहते हैं कि इसको हम बाद में करेंगे, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। बट यहाँ पे अगर आप स्किप करके आगे बढ़ोगे देन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, द कैंडिडेट्स कैन नॉट कम बैक एट द आंसर्ड स्किप्ड क्वेश्चंस। मीन्स कोई भी क्वेश्चन अगर आपने स्किप किया या आंसर किया, आप पीछे वापस इसको आके नहीं देख सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है, जो भी आंसर दे रहे हो, आप बिल्कुल ध्यान से दो। ऐसा नहीं कि स्किप करके चले गए कि बाद में आके कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा कि आप पीछे आके उस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लो। इसके अलावा बात करें, 120 मिनट्स का आपका ये एग्जाम होता है। अगर आप मान लीजिए आपका जो एग्जाम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन उस पर 120 मिनट्स खत्म हुआ, आपका जो एग्जाम है ऑटोमेटिकली क्लोज वहाँ पे हो जाएगा, चाहे आपने क्वेश्चन बनाए हो नहीं बनाए हो, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो कुछ बेसिक गाइडलाइंस थे जो आपको फॉलो करनी है। एंड यहाँ पे मैंने डिटेल में फेज 2 एग्जाम्स के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको सारी बातें समझा दी है। एंड मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई भी डाउट है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है फेज 2 एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।